अब हम समझेंगे व्हाट इज फ्यूमिगेशन। फ्यूमिगेशन या धूमन जो है वो क्या होता है, कौन सी प्रक्रिया होती है। फ्यूमिगेशन इज द प्रोसेस ऑफ स्प्रेइंग द वेपर्स ऑफ केमिकल टू किल पेस्ट एंड जर्म्स दैट डैमेज द क्रॉप्स। जो फसल होती है ना, उसको पेस्ट से, इंसेक्ट से बचाने के लिए जो केमिकल्स हैं उसको स्प्रे करा जाता है भंडार गृह में जो भी अनाज रखा रहता है। देन कोल्ड स्टोरेज, देयर आर सम फूड आइटम्स लाइक फ्रूट वेजिटेबल्स नीड टू बी स्टोर्ड एट लो टेम्परेचर। कुछ ऐसे फ्रूट और कुछ ऐसी वेजिटेबल्स हैं इनको जिनको 0 से 4 डिग्री के बीच में रखना अनिवार्य रहता है। लो टेम्परेचर डज नॉट अलाउ माइक्रोब्स टू स्पॉइल द फूड आइटम। जो कम टेम्परेचर होता है वो जो हमारा खाना रहता है उसमें माइक्रोब्स को लगने नहीं देता है, रोगाणुओं को लगने नहीं देता है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर पैक्ड इन ट्रेज एंड स्टॉक्ड ऑन टॉप ऑफ द ईच अदर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उनको ट्रे में रखकर एक के ऊपर एक स्टोर करके रखा जाता है। देन फूड प्रिजर्वेशन की बात करते हैं। फूड कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। हियर आर सम ऑफ द मेथड इन विच वी कैन प्रिजर्व फूड। यहाँ पर कुछ मेथड्स दी है जिसके द्वारा हम खाने को सुरक्षित रख सकते हैं। ड्राइंग, माइक्रोब्स कैन नॉट ग्रो इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। पानी की अनुपस्थिति में या नमी की अनुपस्थिति में माइक्रोब्स जो है वो बढ़ते नहीं हैं। हैंस फूड लाइक फ्रूट्स आर ड्राइंग। फॉर एग्जाम्पल ग्रेप्स बिकम रीजिन्स ऑन ड्राइंग। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि जब भी नमी होती है या जब भी गीली कोई चीज़ होती है तो वहाँ पर माइक्रोब्स जो है उसको बहुत जल्दी ख़राब करते हैं। पर यदि ऐसे कुछ फूड्स या फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल्स हैं, सबसे पहले इनको ड्राइड करा जाता है ड्राइंग के थ्रू कि वो ख़राब ना हो। जैसे कि जो ग्रेप्स होते हैं उनको धोकर और उसके बाद क्या करा जाता है, सुखाया जाता है ताकि उनमें किसी भी प्रकार की नमी ना रहे। देन बाय एडिंग सॉल्ट एंड शुगर, एडिशन ऑफ सॉल्ट एंड शुगर प्रिजर्व्स फूड। शुगर या सॉल्ट, नमक या शक्कर को खाने में मिलाना भी एक प्रकार की पद्धति है जिससे हम खाने को सुरक्षित रख सकते हैं। जैसे कि पिकल्स कैन बी प्रिजर्व्ड फॉर लॉन्ग टाइम बाय दिस मेथड। इस मेथड के द्वारा पिकल मीन्स अचार को भी लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है। बैक्टीरिया डू नॉट ग्रो इन हाई कंटेंट ऑफ शुगर और सॉल्ट। ज़्यादा शुगर और ज़्यादा सॉल्ट जब रहता है तो उसमें बैक्टीरिया नहीं आते हैं। जैसे जेम्स, जेली, स्क्वाश कैन बी केप्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, इसीलिए हम इनको ज़्यादा लंबे समय तक रख सकते हैं। कैनिंग एंड वैक्यूम पैकिंग, फूड इज कैन्ड which prevents the growth of microbes and preserves food for a long time. इसके थ्रू वैक्यूम, आपने देखा होगा, वैक्यूम पैकिंग के थ्रू जो है प्रिजर्व रखा जाता है, सुरक्षित रखा जाता है, सुरक्षा करी जाती है माइक्रोब्स से अपने खाने की लंबे समय के लिए। फ्रीजिंग, फूड आइटम्स लाइक फ्रूट, वेजिटेबल्स, मीट, फिश स्टोर एट लो टेम्परेचर। इनको लो टेम्परेचर पर रखना अनिवार्य होता है। इट केप्ट इन रेफ्रिजरेटर और इन डीप फ्रीजर्स, या तो डीप फ्रीजर में या रेफ्रिजरेटर में इनको रखा जाता है। द लो टेम्परेचर प्रिवेंट्स द माइक्रोब्स फ्रॉम मल्टीप्लाइंग, दस प्रिवेंटिंग फूड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। जब हम लो टेम्परेचर पर, कम तापमान पर अपने खाने को रखते हैं तो जो माइक्रोब्स होते हैं, जो रोगाणु रहते हैं, वो मल्टीप्लाइंग नहीं होते। मल्टीप्लाइंग कैसे होते हैं, जैसे जो 2 रोगाणु हैं, जो 2 माइक्रोब्स हैं उससे 4 हो जाएंगे, 4 से फिर उसका डिवाइड होंगे तो वो 8 में तब्दील हो जाएंगे। तो इस टाइप से वो जो है मल्टीप्लाइड होते हैं। तो अगर हम डीप फ्रीज करते हैं तो ये प्रक्रिया जो है उनकी नहीं कर पाते हैं और वो खाने को खराब नहीं कर पाते हैं। पास्चुराइजेशन, पास्चुराइजेशन एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें जो दूध होता है उसको लगभग 30 मिनट तक बहुत हाईली जो है कुक करा जाता है, हाई टेम्परेचर पर तपाया जाता है, गर्म करा जाता है और उसी टाइम पर जल्दी से क्या कर दिया जाता है, ठंडा कर दिया जाता है। तो हीटिंग जो है वो बैक्टीरियाज को मारती है। द लो टेम्परेचर प्रिवेंट्स बैक्टीरिया फ्रॉम मल्टीप्लाइंग, और लो टेम्परेचर पर अगर हम रखते हैं तो फिर वो मल्टीप्लाई आपस में नहीं हो पाते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस लेसन में हमने बहुत सारी हमारे जो फूड
के बारे में, उसके प्रिजर्वेशन के बारे में बहुत सी बातें जानी। आई होप you all enjoyed this lesson. Read it home also. Thank you so much.